हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल सोगल आप सभी का स्वागत करता हूं आरबी क्लास इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज से पहले हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। कौन कौन से? वर्णमाला परीक्षण और वर्णमाला परीक्षण और पेयर फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरी बेस्ड यानी शब्दकोश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्दकोश पढ़ेंगे। तो अब इससे पहले हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए और आज का हमारा टॉपिक है 4 नंबर टॉपिक है। 4 नंबर टॉपिक में पढ़ेंगे कौन सा? पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। कौन सा है? देखो, 4 नंबर टॉपिक है हमारा वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्दकोश। अब शब्दकोश का मतलब क्या है कि हमने देखो, आपने देखी होगी डिक्शनरी, देखी होगी इंग्लिश वर्ड के अंदर इंग्लिश मीनिंग होगी, आपने डिक्शनरी देखी होगी। ठीक, अब डिक्शनरी के अंदर आपको क्या क्या दिखाई देता है कि यानी मीनिंग को क्या करता है, शब्दकोश के अनुसार अल्फाबेट के क्रम के अनुसार लिखा जाता है कि अल्फाबेट के क्रम के अनुसार लिखा जाता है। यानी जितने भी ए के अंदर जितने मीनिंग आते हैं तो उसके पहले ए वाले लिखते हैं, उसके बाद बी वाले लिखते हैं, उसके बाद में सी वाले लिखते हैं। अब ए वाले मीनिंग के अंदर भी क्या होता है कि उनको भी क्या होता है, अल्फाबेट क्रम के अनुसार अरेंज किया जाता है। तो उसी प्रकार उसी से संबंध आपको क्या करना है, शब्दों को अरेंज करना है। क्या करना है? शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार आप क्या करना है, शब्दों को अरेंज करना है, तो क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखो इस प्रकार, देखो आपको पहला क्वेश्चन है कि आपके पास है कैट, बॉय, डॉग और फिश। अब आपको चेक करना है कि आपको सब का पहला अक्षर देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सी, ए, बी, डी और एफ। अब अल्फाबेट के अंदर देखो सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, इनमें से सबसे पहला कौन सा आएगा? बी आएगा। कौन सा आएगा? बी वर्ड आएगा। कौन सा आएगा? एक नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा? बी आएगा। अब बी के बाद देखो कौन सा आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो बी के बाद देखो यहाँ पर कौन सा है, सी डी एफ। कौन सा बचे हमें? सी डी एफ वाले बचे। तो इस 2 नंबर पर कौन सा आ जाएगा? सी वाला आ जाएगा। अब 3 पर कौन सा आ जाएगा? सॉरी, 3 पर कौन सा आ जाएगा? डी वाला आ जाएगा। और 4 पर कौन सा आ जाएगा? एफ वाला हो जाएगा। यानी पहला वर्ड हमारा कौन सा हो जाएगा? तो यदि हम इनको अरेंज करते हैं तो देखो, अब यदि हम इनको अरेंज करते हैं तो हमारा क्या क्या बनता है? बॉय, कैट, डॉग और फिश। देखो तो हमारा क्या बन जाएगा? सही सही क्या हो जाएगा? बॉय, कैट, डॉग और फिश। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका अरेंज हो जाएगा। यानी कि शब्दकोश के अनुसार ये हमारा इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो देखो 1 नंबर पर क्या आता है? बॉय, 2 नंबर पर क्या आता है? कैट, और 3 नंबर पर क्या आता है? डॉग, और 4 पर क्या आता है? फिश। यानी ये हमारा क्या हो गया? इसका अरेंज हो गया। अब उसके बाद देखो हम, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये। अब इसको देखना है आपको। अब देखो यहाँ पर देखो सी शब्द के अंदर क्या है दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद में हमें दूसरा इसका, इस इन वर्डों का दूसरा वर्ड चेक करना है। यानी सभी वर्डों का सेम वर्ड है, पहले वाला सेम अक्षर है। ठीक, उसके बाद में अगला अक्षर चेक करना है। अब अगला अक्षर यहाँ पर भी यू है और यहाँ पर भी यू है। ठीक है, अब 2 के अंदर यू है तो अब उसके बाद में हमें सिर्फ 2 अक्षरों को लेना है। क्या करना है? सिर्फ 2 अक्षरों को, सॉरी देखो यहाँ पर यू है और यू है और यहाँ पर ओ है और यहाँ पर 2 नंबर देखो यहाँ पर आ रहा है। अब देखो 2 नंबर पर सबसे पहले कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? सी वाला, सॉरी सी वाला, ओ वाला आ रहा है। कौन सा आ रहा है? ओ वाला। अब 1 नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा? ये 2 नंबर पर जिसके अंदर ओ है वो क्या हो जाएगा हमारा? 1 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक नंबर पर ये हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पर क्या आ रहा है? सबसे नजदीक कौन सा है? आर है। आर के बाद क्या आता है? यू आता है। तो आर के बाद यू वाला हो जाएगा। 2 नंबर पर क्या हो जाएगा? क्रव हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें चेक करना है कि अब इनको चेक करना, अब इनके बीच में कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 नंबर पर यू है। अब 2 नंबर पर हमने चेक कर लिया, 2 नंबर पर कितने वर्ड बने थे हमारे? 2 बन गए थे। ठीक है, अब उसके बाद चेक करना है कट और कटर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो 2 वर्ड क्या है इनके अंदर सेम है, 2 वर्ड इनके अंदर सेम है। तो हमें क्या करना है? तीसरा वर्ड चेक करना है, इनके अंदर तीसरा वर्ड चेक करना है। अब तीसरा वर्ड यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी टी है। अब देखो ये क्या टी पर खत्म हो गई और ये क्या है आगे चल रहा है। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? 3 पर कौन सा वर्ड आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा। और 4 पर कौन सा आ जाएगा? कटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एक अरेंज क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या पहले पर क्या आ जाएगा? कव आ जाएगा। 2 पर क्या आ जाएगा? क्रव आ जाएगा। और 3 पर क्या आ जाएगा? कट आ जाएगा। 4 पर क्या आ जाएगा? कटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या करना है हमें? शब्दकोश के अनुसार शब्दों को क्या करना है? अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये क्वेश्चन। अब आपको इसको क्या करना है, शब्दों को क्या, इन शब्दों को क्या करना है, डिक्शनरी के अनुसार क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही बैठ रहा है, ठीक है। अब ये क्या बोले, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें, ठीक है। तो अब आपको देखना है, अब इनका आपने सभी का पहला अक्षर उठा लिया। अब देखो यहाँ पर देखो 4 ऐसे वर्ड है जिनके पहला अक्षर आई है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है। तो ये पहला अक्षर डायरेक्ट कट गया कि ये क्या आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक है। तो इनका अक्षर क्या हो गया, देखो ये देखो। तो इनका यदि पहला अक्षर लेता है, इनके क्या आई एन, देखो इनके सब के अंदर सेम है। देखो यहाँ पर आई है, ठीक है, यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर आई मान लेना, ठीक है। अब देखो आई वर्ड सभी के अंदर क्या है, सेम है। आई एन सभी के अंदर क्या है, सेम वर्ड है। तो अब क्या करेंगे, हम तीसरा वर्ड चेक करेंगे। अब सभी के अंदर तीसरा वर्ड चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर एच है और यहाँ पर एच है और यहाँ पर जी है, ठीक है, और यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर एफ है, ठीक है, और यहाँ पर एफ है। अब देखो अब हमें पता है कि एच से पहले क्या आता है, एफ आता है, जी से पहले क्या आता है, एफ आता है। तो जहां पर जिन वर्डों का अंदर तीसरा अक्षर एफ है, तो उन 2 वर्ड को आप ले लेना, ठीक है। अब आप 2 वर्ड को ले लिया, तो अब उसके बाद देखो इन 2 वर्ड को 3 वर्ड क्या सेम है। तो हम चौथा वर्ड चेक करेंगे, क्या करेंगे, चौथा वर्ड चेक। अब चौथा वर्ड यहाँ पर क्या है, एल है, और यहाँ पर क्या है, ए है। तो क्या एल पहले आता है, क्या ओ एल पहले आता है या ए पहले आता है। तो आप बोलोगे सर ए पहले आता है, वर्णमाला के अंदर ए पहले आता है। तो ए 1 नंबर पर क्या हो जाएगा, 5 नंबर वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर वाला ए पर हो जाएगा। तो 2 नंबर पर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4 नंबर वाला 2 नंबर पर हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें चेक करना है कि इन तीनों को चेक करना, ठीक है। अब इनका तो हमारा काम हो गया, हमको इनको छेड़ना भी नहीं है। उसके बाद देखना क्या एच पहले आता है, जी पहले आता है। तो आप बोलोगे सर एच जी वाला पहले आता है, ठीक है। तो जी वाला पहले आता है, 3 नंबर पर डायरेक्ट क्या हो गया, जी वाला हो गया। अब हमें चेक करना कि 1 और 3 को देखना है। अब देखो इनके अंदर देखो 3 नंबर तक क्या है, सभी के अंदर सेम है। अब हमें इनके अंदर 4 नंबर वाला चेक करना है, ठीक है। अब इनके अंदर हम 4 नंबर वाला चेक करते हैं, तो क्या ए पहले आता है कि ई पहले आता है। तो आप बोलोगे कि सर ए पहले आता है। तो 4 नंबर पर क्या आ जाएगा, 1 नंबर वाला हो जाएगा। तो ए यहाँ पर पहले आ जाएगा, इसके बाद में ई आएगा, तो ये 5 नंबर पर क्या आ जाएगा, 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखो 1 नंबर पर क्या आ जाएगा 5, 2 नंबर पर क्या है 4, और 3 नंबर पर क्या है 2, और 4 नंबर पर क्या है 1, और 5 नंबर पर क्या है 3। किस ऑप्शन के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है 5, 4, 2, 1, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप कर लोगे ना। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं। आप करके बताना कमेंट के अंदर, जल्दी से जल्दी जवाब देना, ठीक है। देखो ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, ठीक है। देखो अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आपको इसको सेम वही सवाल आ गया। देखो नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो सेम सवाल आ गया, ठीक है। देखो इसको क्या करना है, आपको क्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो अब आप क्या करोगे कि देखो अब EXP सभी के अंदर दिखाई दे रहा है ना। तो आप 3 वर्डों को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप सभी के अंदर चौथा वर्ड ले लीजिए। क्या कर लीजिए, चौथा वर्ड। यहाँ पर एल है और यहाँ पर एल है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, चौथा वर्ड ओ है और यहाँ पर एल है, ठीक है। जहां पर एल है तो उनको एक बार ले लीजिए, और बाकी जिनके अंदर एल से कम है, एल से 4 नंबर यहाँ पर ओ है, तो ओ क्या है, एल के बाद आता है, तो इनको एक बार छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी ओ क्या है, बाद आता है, इसको छोड़ दीजिए। अब तीनों को ले लिया। अब तीनों के अंदर 4 वर्ड क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, 5वां वर्ड चेक करेंगे सभी के अंदर। अब 5वां वर्ड किन के अंदर सेम है, देखो 5 वर्ड के तीनों के अंदर भी सेम है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, छठा वर्ड लेंगे। छठा वर्ड देखो यहाँ पर आई है और यहाँ पर क्या है एस है, और यहाँ पर क्या है आर है। तो क्या आई पहले आता है कि आर एस पहले आता है। तो आप बोलोगे सर आई पहले आता है, तो 1 नंबर पर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोइट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर अब हमें चेक करना 2 और 5 को चेक करना। हम 5 वर्ड तक क्या है, इनके अंदर सेम वर्ड है।
अब छठा वर्ड यहाँ पर क्या आर है और यहाँ पर क्या एस है। क्या आर पहले आता है एस पहले आता है? आप बोलोगे कि सर एस आर पहले आता है वर्णमाला के अंदर, तो आर वाला क्या हो जाएगा, 2 नंबर पर क्या कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आर के बाद क्या आता है, एस आता है, तो 3 नंबर पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखना कि 3 और 4 को, अब 3 और 4 के अंदर देखो 4 वर्ड क्या है, समान है, XPO, यहाँ पर भी XPO। अब उसके बाद में देखो N, 5 पर यहाँ पर क्या है N है और यहाँ पर क्या है S। अब आपको मैं पूछूंगा कि N वर्णमाला का अंदर क्रम के अनुसार N पहले आता है या फिर S पहले आता है, तो आप बोलोगे कि सर N पहले आता है। क्या आता है, N पहले आता है। तो 4 पर कौन सा वर्ड हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, और 5 पर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब अरेंज करना है। ठीक है, अब देखो 1 नंबर पर कौन सा है, जो 1 नंबर पर है तो वही जो 1 नंबर पर है वही 1 नंबर पर आ रहा है। अब 2 नंबर पर कौन सा है, 5 नंबर वाला क्या है, 2 नंबर पर है। ठीक है, अब 3 नंबर पर कौन है, जो 2 नंबर पर बैठा है वो क्या है, 3 नंबर पर है। अब 4 नंबर पर कौन है, जो 3 नंबर पर बैठा है वो क्या है, 4 नंबर पर है। 5 नंबर पर कौन है, जो 4 पर बैठा है वो क्या है, 5 नंबर वाला है। ठीक है, तो देखो किस ऑप्शन के अंदर सही दिखाई दे रहा है, 152 34, 152 34। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं, जितने भी प्रैक्टिस से आप करनी है, आप कैसे भी कोई सी भी बुक से कर लेना। ठीक है, मैं आपको जितने भी टाइप बन रही है इनकी वो टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, और ये हमारी क्लास है वो थ्योरी क्लास चल रही है, न कि प्रैक्टिस क्लास चल रही है। ठीक है, हम सभी टॉपिक को फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं, एकदम बिल्कुल थ्योरी से कराने वाले, 0 लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, आप कोई सी भी टाइप छोड़ने वाला नहीं हो। देखो ये क्या बोल रहा है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार उसके विपरीत क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, अब देखो, अब पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमने क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया था, अब क्या करना है, विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। जो लास्ट वाला है उसको क्या करना है, पहले लिख देना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि हमारा, देखो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एरर आ गई थी। इसके अंदर देखो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब इससे पहले हमने क्या कहते हैं, क्रम के अनुसार क्या कहते उसको व्यवस्थित किया था। अब आपको आंसर निकालने के बाद में उसको क्या करना है, विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। अब आपको किस प्रकार करोगे, देखो अब देखो इसके अंदर देखो डी है, सबके अंदर क्या है, सेम है। देखो डी डी ई सबके अंदर क्या है, सेम है। उसके बाद हम तीसरा वर्ड लेंगे। अब तीसरा वर्ड देखो यहाँ पर क्या है, सी, और यहाँ पर भी क्या है, सी है। तो हमने सी वाले पहले ले लिए। अब सी वाले पहले ले लिए, तो सी वाले देखो इसके अंदर भी तीसरा वर्ड सेम है और इसके अंदर भी सेम है। तो अब हम क्या करें, चौथा वर्ड लेंगे। चौथा वर्ड यहाँ पर क्या है, आर है, और यहाँ पर क्या है, ओ है। तो पहले कौन सा ओ आता है, आर आता है। तो आप बोलोगे सर ओ आता है, क्या आता है, ओ वाला पहले आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ओ वाला पहले लेंगे। तो 4 नंबर पर पहला कौन सा आ जाएगा हमारा, पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा। ठीक है, यानी इनको विपरीत क्रम में लिखना है। क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है। तो यानी शुरुआत से नहीं, हम अंत से क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 1 नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा, अंत से 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, 6 वाला आ जाएगा। उसके बाद देखो 5 नंबर पर क्या आ जाएगा, सॉरी 2 नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा, 5 वाला आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में 5 और 6 का काम तमाम हो गया। अब उसके बाद देखो 4 वाला देखना है। अब देखो इनके अंदर देखो दूसरा वर्ड देखो सभी के अंदर क्या है, सेम है। अब तीसरा वर्ड मिलेंगे। तीसरा वर्ड देखो यहाँ पर क्या है, एप है, और यहाँ पर देखो एम है, और यहाँ पर क्या है, एस है। तो हम एप वाला और कौन सा नजदीक है, देखो एप और देखो सबसे पहले कौन सा, एप वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एप वाला। ठीक है, यहाँ पर एप है, यहाँ पर एस है, और यहाँ पर एम है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एप वाला सबसे पहले आ जाएगा। 3 नंबर पर क्या आ जाएगा, 2 वाला आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो कौन सा, देखो यहाँ पर देखो 3 नंबर पर एम है, यहाँ पर भी 3 नंबर पर एम है, यानी मैच खा रहा है। अब हमें क्या करना है, चौथा वर्ड देखो यहाँ पर 3 नंबर पर एस है, तो एस यानी एम के बाद में आता है, तो इसको एक बार छोड़ दिया। तो एम के बाद में क्या, चौथा वर्ड सेकंड, चौथा वर्ड यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। तो उसके बाद हम 5वां वर्ड लेंगे। 5वां वर्ड यहाँ पर क्या है, सी है, और यहाँ पर क्या है, एन है। तो क्या सी पहले आता है, एन पहले आता है, कि आप बोलोगे सर एन पहले, सॉरी सी पहले आता है। तो 4 पर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, और 5 पर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में बच्चा कौन सा है,
डेस्ट्रोरॉय, यानी तो ये कौन सा हो जाएगा, 6 नंबर पर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब क्या करना है कि इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार विपरीत क्रम में लिखना है, ठीक है। जो पहले आया था उसको क्या करना है, आखिरी में लिखना है, ठीक है। जो लास्ट में आया था उसको सबसे पहले लिखना है। तो जो आखिर में सबसे पहले कौन सा है, 6 नंबर वाला, 6 लिख दिया। उसके बाद में 5 नंबर वाला, तो 5 वाला लिख दिया। अब उसके बाद में कौन सा है, 3 नंबर पर कौन सा है, 2 नंबर वाला, कौन सा है, 2 नंबर वाला लिख दिया। अब उसके बाद में 4 पर कौन सा है, 4 पर पहले वाला है, तो पहले वाला लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में 5 नंबर पर कौन है, 5 नंबर पर कौन सा है, 4 वाला, तो 4 लिख दिया। अब उसके बाद में 1 नंबर पर कौन है, सॉरी 6 नंबर पर कौन है, देखो 6 नंबर पर कौन सा है, ये है, ठीक है। ये कितने पर है, 3 पर, तो 3 वाला 3 लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 34 125 6, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कर लोगे, यानी ये क्या बोलोगे, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम में लिखना है। तो पहले हमने क्या लिखा था, जो भी क्रम आया था उसको हमने सीधे क्रम में लिखा था, ठीक है। जैसे एक आया तो हमने क्या लिखा, एक के स्थान पर क्या है 6, तो हमने पहले ऐसे लिखा था कि 6 5 2 1 4 3, हमें इस प्रकार लिखते थे। अब इसने कहा कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखना, तो विपरीत क्रम में लिखने का मतलब क्या है, इसको डायरेक्ट उल्टा कर देना, जो पहले है वो क्या हो जाएगा, आखिर में हो जाएगा, ठीक है। तो कर लोगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग मिल सकती है, लेकिन क्वेश्चन का करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देकर आपको डरना नहीं। अब ये क्या बोल रहा है कि टेलीफोन की डायरेक्टरी में विकल्पों में दिए गए शब्दों में से दूसरा शब्द कौन सा होगा, ठीक है, ये पूछा है। अब आपको देखो, जब भी आपने टेलीफोन की डायरेक्टरी देखी है तो उनके अंदर क्या होते हैं, जो शब्द क्या होते हैं वो क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए, नंबर क्या होते हैं क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार डिक्शनरी के अंदर मीनिंग व्यवस्थित करते हैं उसी प्रकार है शब्द, सॉरी उसी प्रकार क्या होता है उनके क्या नंबर क्या क्या किए जाते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं, शब्दकोश के अनुसार नंबर व्यवस्थित किए जाते हैं। तो उसी प्रकार हमें क्या पूछ रहा है कि 2 नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा, तो वह हमें पूछ रहा है। तो हमें ऑप्शन दिया है 4, इनके अंदर हमें बताना है कि 2 नंबर पर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। दो एच क्या है, सभी के अंदर क्या समान है, एस सभी के अंदर है। अब 2 नंबर पर क्या है, ए है, ठीक है। अब 2 नंबर पर क्या ए, देखो सभी के अंदर दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर ए नहीं है, तो इसके ए नहीं है तो इसको एक बार छोड़ दो, ठीक है। जो भी ए है, तो अब उसके बाद 3 नंबर वाला ले लो। अब 3 नंबर पर क्या है, देखो 2 अक्षरों के अंदर क्या जे, और इसके अंदर क्या है एल है। एल क्या है, जे के बाद में आता है, तो इसको एक बार छोड़ दो, ये इसके बाद में ही आएगा, पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें दोनों को ले ले, ए और बी को। अब 3 नंबर पर इसके अंदर जे, इसके अंदर भी जे। अब 5 नंबर पर यहाँ पर क्या है जे, यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी ई है। 6 नंबर पर यहाँ पर क्या है डब्ल्यू और यहाँ पर भी डब्ल्यू है। उसके बाद में देखो 7 नंबर पर क्या है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए। क्या ए पहले आता है कि ई पहले आता है, तो आप बोलोगे सर ए पहले आता है, तो बी क्या हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर पर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अब आपको करना है कि अब दो तो हमने ले लिया, अब आपको करना है सी और डी में कंपैरिजन कराना है, तुलना करानी है, ठीक है। अब आपको देखना ऐसे एक दोनों के अंदर पहला वर्ड क्या है समान है, उसके बाद दूसरा वर्ड यहाँ पर क्या ई है और यहाँ पर क्या ए। अब ई और ए के अंदर पहला कौन सा आता है, पहले कौन आता है वर्णमाला के अंदर ए आता है, तो आप बोलोगे सर ए आता है, तो ए क्या हो जाएगा, 3 नंबर पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और 4 नंबर पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो अब आपको बताना है कि दूसरा शब्द कौन सा होगा, यानी इसको क्रम में व्यवस्थित कर दिया, तो पहले कौन सा वर्ड आएगा हमारा, यदि हम इसको क्रम में लिखते तो पहले कौन सा आएगा हमारा बी वाला आएगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा आएगा, ए वाला आ जाएगा, और तीसरा कौन सा आएगा डी वाला आ जाएगा, और चौथा कौन सा जाएगा हमारा सी वाला आ जाएगा। तो 2 नंबर पर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा साजवत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साजवत वर्ड आ जाएगा 2 नंबर पर, ठीक। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, देखो हमने इसके जितने भी टाइप बन रहे थे वो हमने सारे पढ़ लिए। अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल, और उससे संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे हम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जितने भी टाइप बन रही थी वो हमने सारी टाइपें कर ली। उम्मीद करता हूं कि आप सारे प्रैक्टिस कर रहे होंगे लगातार, और लगातार हमारे साथ जुड़े होंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे होंगे।
उम्मीद करता हूँ कि जय हिंद जय भारत।